हेलो डियर दोस्तों, अलंकार से आपका 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाता है हर बार। इस बार भी आपका 6 से 7 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जो है 2024 में पूछा, 2025 में भी वैसे ही पूछेगा। अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो चैनल को सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग, मैं तो उम्मीद देता हूँ कि आप लोग को समझ में ज़रूर आएगा। अलंकार अलंकार का टॉपिक है, अलंकार पढ़ते हैं, बीबीआई टॉपिक है ये बाबू। देखते हैं अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। आभूषण किसे कहते हैं? जिस प्रकार जैसे कोई स्वर्ण यानी सोना आदि के आभूषणों से शरीर की शोभा बढ़ती है। जो औरत लोग होते हैं, लेडीज़ जो होते हैं, वो क्या करते हैं? आभूषण पहनते हैं, यानी कि स्वर्ण जो पहनते हैं उससे उनका क्या कहलाता है? उससे उसका सूरत में जो होता है निखार आता है। तो उसी तरह जो है शरीर में शोभा बढ़ती है, देखो है ना। उसी प्रकार काव्य अलंकारों से, ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ती है। किसकी शोभा बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है, ठीक है। काव्य अलंकारों से किसकी शोभा बढ़ती है? काव्य की शोभा बढ़ती है। अब देखिए क्या कहता है, अलंकार के निम्नलिखित 3 प्रकार है। कितने प्रकार है बाबू? 3 प्रकार, ठीक है। अलंकार में हम लोग 2 ही प्रकार पढ़ेंगे, एक होता है शब्द अलंकार और एक होता है अर्थ अलंकार। यही दोनों एग्जाम में आता है। ये तीसरा जो है आधुनिक अलंकार, ये नहीं आता है बाबू, ठीक है। शब्द अलंकार के निम्नलिखित शब्द पर आश्रित अलंकार शब्द अलंकार, शब्द पर जो आश्रित अलंकार होता है वो शब्द अलंकार होता है। और जो अर्थ पर आश्रित होता है यानी जिसका मीनिंग होता है वो अर्थ अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है कि शब्द अलंकार मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ये पहला अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार किसको कहते हैं उसको देखते हैं। अनुप्रास अलंकार जहाँ पर ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। किसकी आवृत्ति है? वर्ण। देखते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। पके पेड़ पर पका पपीता, ये ऑप्शन एग्जाम्पल है। पके पेड़ पर पका पपीता, ये पो बार बार आ रहा है, मतलब पो वर्ण की बार बार आवृत्ति होता है, तो इसलिए कौन सा अलंकार हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका शब्द अलंकार, ठीक है। अब देखते हैं, यानी वर्ण की आवृत्ति जहाँ हो, पहचान, आपको यहाँ पहचान दे दिया हूँ मैं शॉर्ट में, पहचान। देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वर्ण की आवृत्ति जहाँ बार बार हो वो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। आप सिंपली इतना याद रखना है, काम बन जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, यमक अलंकार। यमक अलंकार में जो होता है, यमक का अर्थ है जोड़ा। इसमें भिन्न अर्थों के साथ वर्ण अथवा शब्द की आवृत्ति होती है, ठीक है। भिन्न अर्थों के साथ वर्ण या शब्द की आवृत्ति होती है, भिन्न अर्थों के साथ होता है। जैसे आप अलग अलग अर्थ है, जैसे अलग अलग शब्द अलग अलग अर्थ है। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, उतना लंबा छोड़िए, यमक अलंकार कहलाता है। जते तुम तारे तते नबके ना तारे, ठीक है। जते 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 तुम तारे, तारे है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे तारे है, ठीक है। यहाँ का तारे का जेते तुम तारे, तारे का अर्थ होता है यहाँ पे तारण करना होता है। और तते नब में न तारे, यहाँ तारे का अर्थ है त्रागन करना, ठीक है। मतलब कि अलग अलग शब्दों में अलग अलग मीनिंग आए तो वो क्या कहलाएगा? आपका यमक अलंकार कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या कहता है श्लेष अलंकार में क्या है। फिर श्लेष अलंकार जो होता है, ये जो शब्द अलंकार का तीसरा पार्ट है, तीसरा टाइप से देखते हैं क्या है इसमें। श्लेष अलंकार जुड़ा हुआ, चिपका हुआ या मिला हुआ होना चाहिए, ठीक है। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं, ठीक है। लेकिन इससे अर्थ कोई निकलता है, अर्थ जो है कहीं कहीं बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है। तो कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार। जैसे रहीम, पानी रखिए बिन पानी सब कुछ, पानी गए ना उभरे मोती मानुष चुनते, ठीक है। इस दोहे में रहीम जो है पानी के 3 अर्थों में प्रयोग किया गया। रहीम को जो है पानी के 3 अर्थों में क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है। यहाँ पे रहीम को जो है 3 अर्थों में प्रयोग किया गया है, इसलिए ये श्लेष अलंकार कहलाएगा, ठीक है। एक अर्थ है, इसका अनेक मीनिंग होगा, इसलिए कौन सा अलंकार कहलाएगा? श्लेष अलंकार। एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। और यमक अलंकार में क्या होता है? 2 शब्द होते हैं तो उसका अर्थ भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। एक ही शब्द होते हैं, जैसे तारे तारे अलग, उसका अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है। एक ही वर्ड होता है, 2 बार लिखे जाते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है? अलग अलग होता है। अब देखो फिर क्या है